हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रोहित गुप्ता है और रीजनिंग में हमारा चैप्टर चल रहा था ब्लड रिलेशन। हिंदी में बोलते हैं रक्त संबंध। चलिए स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए टॉपिक पे आते हैं। आज हमारा ब्लड रिलेशन का भाग 2 है, इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन है कि एक परिवार में बी पी का पति है। पी का पति कौन है? बी। क्लियर है बी इतनी बात? ठीक है। आगे उसने बोला है सेकंड स्टेप में कि क्यों ई का इकलौता पोता है। क्यों जो है वो ई का इकलौता पोता है। अब इस वाली फैमिली ट्री में ना तो क्यों आ रहा है और ना ही ई आ रहा है, इसलिए हम इसकी फैमिली ट्री बनाएंगे अलग। तो उसने बोला है कि क्यों जो है वो ई का इकलौता पुत्र है। ई का इकलौता पुत्र है तो ई यहां पे आ गया और ई का पुत्र यहां पे आ गया, हमें नाम नहीं पता। और इसके भी पुत्र का पुत्र यहां पे आ गया, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है क्यों। तो यहां पे क्यों क्या हुआ? ई का पोता हो गया। क्लियर है इतनी बात? आगे दिया है जो कि पी की सास है। तो हमें ये लाइन तो समझ में आती है कि पी की सास है, लेकिन कंफ्यूजन हमें यहाँ पे होता है कि हम पी की सास को क्यों को बनाएं या ई को बनाएं। तो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी यहाँ पे जो कि आएगा तो ये हमारा सेकंड पर्सन को डिनोट करता है। मतलब ये जो कि शब्द यहाँ पे यूज हुआ है ये हमारे सेकंड पर्सन के लिए यूज किया गया है। सेकंड पर्सन यहाँ पे क्या है? ई। तो यहाँ पे ई के लिए ये जो कि शब्द यूज किया गया है। अगर इस जो कि शब्द के अलावा यहाँ पे होता और, तथा, जबकि, किंतु, तो वो चारों शब्द हमारे फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होते, मतलब क्यों के लिए यूज होते। इस चीज को एक बार और ध्यान से समझ लीजिए। उसने बोला कि क्यों जो है ई का इकलौता पोता है, तो मैंने यहाँ पे फैमिली ट्री बना दी। आगे उसने बोला जो कि पी की सास है, तो जो कि पी की सास है, तो पी की सास यहाँ पे क्या है? ई है, क्योंकि जो कि जो शब्द यूज किया गया है वो सेकंड पर्सन के लिए किया जाता है। तो पी की सास क्या है? ई। तो पी की सास ई को बनाना है मुझे। तो पी की सास कैसे बनेगी? पी का हस्बैंड की माँ जो भी होगी वो पी की सास हो जाएगी, और पी की सास क्या है? ई। तो बी की माँ कौन हुई? ई। क्लियर है इतनी बात भी? आगे थर्ड स्टेप में क्या बोला है कि ई जो है ना वो डी की पत्नी है। ई जो है वो डी की पत्नी है, तो डी इसका हो जाएगा हस्बैंड या पति। क्लियर है इतनी बात भी? अब मुझे क्या करना है? अब मेरी एक फैमिली ट्री ये हो गई और एक फैमिली ट्री ये हो गई। अब मुझे इन दोनों फैमिली को करना है मर्ज। तो ई की जगह ई आ गया, इसके पुत्र की जगह क्या आ गया? ऑलरेडी यहाँ पे है बी, और बी का भी पुत्र यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्यों। तो ये हमारी हो गई पूरी कंप्लीट फैमिली ट्री। क्लियर है इतनी बात? जब एक बार फैमिली ट्री बन जाती है उसके बाद इस क्वेश्चन से रिलेटिव हमसे एक क्वेश्चन पूछे या 10, हम सबका आंसर दे सकते हैं। तो हमसे पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि बी का डी से क्या संबंध है। तो जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया, से हमें का की तरफ जाना होता है, मतलब हमें डी से बी की तरफ जाना होगा। तो हमें डी से संबंध बताना है बी का। तो हम बताएंगे हमें कहां से चलना है, हमें डी से जाना है बी की तरफ। तो डी से हम बी की तरफ जाएंगे, मतलब यहां से यहां जाना है हमें। तो जब हमें यहां से यहां जाना है तो डी की वाइफ ई हो गई और ई की पुत्र कौन हो गया? बी हो गया। तो इसका भी ये पुत्र हुआ। तो डी से जब मैं बी की तरफ जाऊंगा तो क्या रिलेशन मिला मुझे? पुत्र का। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पुत्र। दूसरा उसने पूछा है कि डी का बी से क्या संबंध है। डी का बी से क्या संबंध है? तो अब मुझे से का की तरफ जाना होता है, इसका मतलब मुझे बी से डी की तरफ जाना है। तो बी से डी की तरफ जाऊंगा तो मुझे यहां से यहां जाना है। तो बी की माँ ई हो गई और ई का हस्बैंड डी हो गया। तो बी का पिता कौन हो गया? डी। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा पिता। क्लियर है अभी इतनी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन ये है पजल फॉर्म का। अच्छा, इस पजल फॉर्म का ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर ये लास्ट क्वेश्चन किसी ने अच्छे से समझ के और अपने आप बाद में कर लिया तो मैं आपसे वादा करता हूं कि इस चैप्टर का पजल फॉर्म से कोई भी क्वेश्चन आपसे बच के जाने वाला नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर का पजल फॉर्म का ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। अगर किसी ने इसको अच्छे से समझ के और अपने आप कर लिया तो मैं आपसे फिर वादा कर रहा हूं कि एक भी क्वेश्चन आपसे बच के जाएगा नहीं पजल फॉर्म का, चाहे देख लीजिए आप। इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है, सुनना है। चलिए तो क्वेश्चन में बोला है कि एक परिवार में पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू 8 लोग हैं। एक परिवार में 8 लोग हैं जिनके नाम ये हैं। आगे पहले स्टेप में उसने दिया है कि डब्ल्यू टी का इकलौता भाई है।
W T का इकलौता भाई है। तो हम यहाँ पे चलिए, यहाँ पे मैं एक फैमिली ट्री बना देता हूँ। T का इकलौता भाई कौन है? W। तो T का इकलौता भाई कौन है? W। तो W को मैंने ट्रायंगल में बंद कर दिया क्योंकि मुझे इसका जेंडर पता है, भाई बोला है उसने। अब मुझे यहाँ पे T का जेंडर अभी नहीं पता कि वो महिला है या पुरुष है। चलिए, तो पहला स्टेप हो गया हमारा कंप्लीट। दूसरे में उसने बोला है कि U जो है वो S का पुत्र है। U जो है वो S का पुत्र है। अब इस वाली फैमिली ट्री में जो हम बनाना स्टार्ट किया था हमने, ना तो इसमें U है ना ही S है, इसलिए मुझे इसका फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा अलग से। तो U S का पुत्र है, तो S का पुत्र हो गया U। क्लियर है इतनी बात भी भाई? U पुत्र हो गया S का। आगे सेकंड स्टेप भी हमारा हो गया कंप्लीट। थर्ड में बोला है कि S P का पुत्र है। S क्या है? P का पुत्र है। तो यहाँ पे S को मुझे P का पुत्र बनाना है। ये भी हो गया कंप्लीट। थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। स्टेप 4 में बोला है कि R जो है वो T का साला स्लैश देवर, मतलब साला हो सकता है या देवर। अब R और T के बीच में मुझे दो रिलेशन दिए हैं यहाँ पे, साला भी और देवर भी, इसलिए यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हैं। दो पॉसिबिलिटी हैं मतलब दो डायग्राम बनेंगे, दो फैमिली ट्री बनानी पड़ेंगी, जिसमें एक में हमें क्या करना पड़ेगा? R को T का साला बनाना पड़ेगा और दूसरे फैमिली ट्री में हमें R को T का देवर बनाना पड़ेगा। तो चलिए, मान लीजिए ये तो है आपकी फर्स्ट फैमिली ट्री और यहाँ पे बना लेंगे हम सेकंड फैमिली ट्री। क्लियर है? चलिए, सेकंड फैमिली ट्री यहाँ पे बना लेंगे। मैंने एक लाइन खींच दी। तो चलिए, पहले में हम क्या करते हैं कि R को T का साला बनाते हैं। तो ये बना लेंगे हम साला वाला फिगर और ये बना लेंगे हम देवर वाला फिगर। क्लियर है इतनी बात? तो चलिए, क्वेश्चन में बोला है कि R जो है वो T का साला है। तो T का साला कौन होगा? T का साला होगा T की वाइफ। T की वाइफ, तो ये होगा T होगा हस्बैंड। T की वाइफ का भाई, T की पत्नी का भाई कौन है? R। तो यहाँ पे T का साला बना दिया मैंने R को। नीचे मुझे क्या करना है? मुझे देवर बनाना है। अब मुझे क्या करना है? R को T का देवर बनाना है। तो जितने भी मुझे हिंट दिए थे, इन्फॉर्मेशन दी थी पहली फैमिली ट्री से, वो मैंने यहाँ पे उतार ली। उसके बाद अब मुझे क्या करना है? R को बनाना है T का देवर। तो T का देवर कैसे बनेगा? तो T के हस्बैंड का भाई क्या होगा? R। तो T का हस्बैंड मतलब ये होगी वाइफ। क्लियर है इतनी बात भी? तो यहाँ पे मैंने क्या किया? T का देवर बना दिया R को। तो दोनों यहाँ पे फैमिली ट्री बन गए। आगे तो हमारा ये वाला स्टेप भी कंप्लीट हो गया। आगे बोला है कि क्यों R की माँ है। अब नीचे के जितने भी स्टेप होंगे हमारे, जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन होगी, वो हमें दोनों फैमिली ट्री में अप्लाई करनी पड़ेगी। तो हमें क्या दिया है? क्यों जो है वो R की माँ है। तो R की माँ यहाँ पे हमें क्या बनाना है? पहले हम फर्स्ट फैमिली ट्री में बना देते हैं, R की माँ क्यों बना दिया। क्लियर है? अब नीचे वाले में भी हम R की माँ क्यों बना देते हैं। क्लियर है? तो हमारा ये वाला स्टेप भी हो गया कंप्लीट। आगे उसने बोला है कि B क्यों का पति नहीं है। B क्यों का पति नहीं है, मतलब ये कि क्यों का जो भी पति होगा, क्यों का जो भी पति होगा दोनों डायग्राम में, वो B तो नहीं है। इतना तो कंफर्म है कि वो B तो नहीं है। तो चलिए, हमारे इस परिवार में सदस्य कितने थे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। सदस्य थे 8, जिनका नाम था P Q R S T U V W। अब उसने क्या बोला कि क्यों का पति B तो नहीं है, तो B को हम क्यों का पति नहीं बना सकते, इसलिए B को मैंने यहाँ पे कट कर दिया। मतलब मैं देख रहा हूँ कि क्यों का पति कौन कौन बन सकता है, तो B तो नहीं बन सकता क्योंकि क्वेश्चन में बोला है, ना यहाँ पे ना यहाँ पे। अब क्यों का पति क्यों भी नहीं बन सकता, इसलिए क्यों भी काट दीजिए। क्यों का पति R नहीं बन सकता क्योंकि दोनों डायग्राम में R आ गया नीचे। क्यों का पति T भी नहीं बन सकता क्योंकि दोनों डायग्राम में आ गया T नीचे। क्यों का पति W भी नहीं बन सकता क्योंकि आ गया W नीचे। क्यों का पति, अब P S और U में कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पे P S U कोई भी हो सकता है, P S U कोई भी हो सकता है। इसी प्रकार यहाँ पे भी P S U कोई भी हो सकता है। क्लियर है इतनी बात भी? तो हमारा ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया। आगे उसने बोला है कि R जो है वो S का पुत्र नहीं है। R जो है वो S का पुत्र नहीं है। तो चलिए, यहाँ पे कौन कौन आ सकते थे, तो आप कहोगे P S U तीनों आ सकते थे, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। अगर मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे S बना दूं, मतलब क्यों का पति S को बना दूं, तो यहाँ पे R का पिता कौन हो जाएगा? S। लेकिन उसने बोला है कि
आर जो है वो एस का पुत्र नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्यू का पति हम एस को नहीं बना सकते, इसलिए क्यू का पति एस भी नहीं बन सकता। तो हमारे पास अब ऑप्शन क्या क्या रह गए, पी और यू, मतलब क्यू का पति पी भी हो सकता है और यू भी हो सकता है। तो हमारा ये वाला स्टेप भी हो गया कंप्लीट। अब लास्ट वन हमें एक स्टेप और दिया है कि डब्लू की एक भांजी और स्लैश करके भतीजी दी है। मतलब उसने बोला है कि डब्लू की एक भांजी है या भतीजी है। तो अगर मैं पहली फैमिली ट्री में डब्लू की एक भांजी बनाऊं तो पॉसिबल है क्या? डब्लू की भांजी बनी नहीं सकती क्योंकि डब्लू की कोई यहाँ पे बहन थी नहीं है, तो भांजी तो नहीं बनेगी। आगे उसने बोला है कि डब्लू की एक भतीजी है, तो हम पहले फैमिली ट्री में डब्लू की एक भतीजी बना सकते हैं। तो डब्लू की भतीजी कौन बनेगी? डब्लू का भाई, भाई की पुत्री जो होगी वो कौन होगी? डब्लू की भतीजी। तो ये जो डायग्राम बना वो साला और भतीजी वाला बना। क्लियर है? तो भांजी यहाँ पे हम देखेंगे कोशिश करके, क्योंकि यहाँ पे भतीजी नहीं बन सकती डब्लू की, क्योंकि भतीजी होती है भाई की पुत्री। तो यहाँ पे डब्लू का भाई आई नहीं, डब्लू की यहाँ पे बनी बहन। तो यहाँ पे हम बनाएंगे डब्लू की भांजी। डब्लू की भांजी मतलब डब्लू की बहन की पुत्री कौन हो जाएगी? डब्लू की भांजी। क्लियर है? तो अब हमारे हो गए सारे स्टेप कंप्लीट। अब मैंने दो फैमिली ट्री बनाई, एक ये बनी एक ये बनी, सही है। पहले डायग्राम में पहली फैमिली ट्री में दो फैमिली ट्री बनी, ऐसी दूसरी फैमिली ट्री में दो फैमिली ट्री बनी। अब इनको करना है मुझे मर्ज, मिलाना है। तो चलिए यहाँ पे है पी एस यू, तो अगर मैं यहाँ पे यू बना दूं, ध्यान से समझना इस चीज को, अगर मैं यहाँ पे यू बना दूं तो एस आ जाएगा यहाँ पे और पी आ जाएगा यहाँ पे। तो सदस्य टोटल कितने हो जाएंगे? तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारे परिवार में सदस्य हैं 8, लेकिन इस डायग्राम में अगर मैं यू को यहाँ शिफ्ट करता हूँ तो सदस्य बनना है 9। तो इसलिए ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है यू को रखना। क्लियर है? अगर मैं इस डायग्राम में यू को यहाँ रखूं तो भी सदस्य 2 ऊपर मिलेंगे मुझे। टोटल कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे भी सदस्य कितने मिल रहे हैं? 9। तो इतना तो मुझे कंफर्म पता चल गया कि क्यू का पति यू तो है नहीं। तो यहाँ पे क्यू का पति कौन हो सकता है जब यू भी नहीं है? तो बचा कौन? पी। तो क्यू का पति हो जाएगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी पी। क्लियर है इतनी बात भी? अगर मैं क्यू का पति पी को बनाऊं तो पी का पुत्र है एस और एस का पुत्र है यू। तो पी का पुत्र यहाँ पे क्या बनाऊं? एस, ये बना दिया मैंने। और एस का पुत्र क्या बनाऊं? यू बना दिया मैंने यहाँ पे। क्लियर है? यहाँ पे भी पी का पुत्र क्या बनाऊं? तो पी का पुत्र एक तो आर हो गया और एक यहाँ पे है एक पुत्र और है, इसका नाम नहीं पता, तो यहाँ पे बना देंगे एस। और एस का भी पुत्र कौन हो जाएगा? यू। क्लियर है? अब मैंने सबके यहाँ पे फिट कर दिया यहाँ पे सब कुछ। लेकिन अगर मैं पहले डायग्राम में देखूं सदस्य कितने हो रहे हैं, तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे भी सदस्य कितने हो रहे हैं? 9। इसलिए ये भी फैमिली ट्री हो जाएगी रॉन्ग। तो हमारी जो सेकंड पॉसिबिलिटी थी देवर और भांजी वाली वो हो जाएगी हमारी ठीक, क्योंकि इसमें कितने सदस्य बैठ रहे हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका नाम क्या है? जो डब्लू की भांजी थी इसका नाम क्या है? तो आप कहोगे यहाँ पे सदस्य थे 8, पी क्यू आर एस टी यू, बी रह गया, तो बी हो जाएगी डब्लू की भांजी। क्लियर है? तो फाइनल हमारा जो फैमिली ट्री बनकर आया वो आया ये फैमिली ट्री बनकर आया। अब इससे रिलेटिव हमसे एक क्वेश्चन पूछे या 10, हम सबका आंसर दे सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि टी का क्यू से क्या संबंध है। तो जैसे मैंने आपसे बताया से हमें का की तरफ जाना पड़ता है, मतलब क्यू का मुझे क्यू से टी की तरफ जाना पड़ेगा, मतलब टी का क्यू से संबंध बताना पड़ेगा। क्यू से टी की तरफ जाना है। तो इस डायग्राम में अगर मैं क्यू से टी की तरफ जाऊं तो क्यू ये है और टी ये है, तो क्यू ये है और टी ये है। तो क्यू के ये दोनों हो गए पुत्र, और इस पुत्र जिसका नाम एस है इसकी वाइफ है टी, तो क्यू की ये कौन लगी? पुत्र वधु। तो पहले का क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सॉरी पुत्र वधु। सेकंड क्वेश्चन क्या है? तो सेकंड क्वेश्चन में बोला है उसने कि क्यू का यू से क्या संबंध है, मतलब यू से मुझे जाना है क्यू की तरफ, यू से जाना है क्यू की तरफ। तो आप कहोगे यू ये है और क्यू ये है। अब मुझे यू से जाना है, तो यू के पिताजी कौन है? एस, एस के पिताजी कौन है? पी, और पी की वाइफ कौन है? क्यू। तो मैं कह सकता हूँ क्यू जो है वो यू की दादी है। तो दूसरे का आंसर क्या आ जाएगा? दादी। क्लियर है? तीसरा, तो तीसरे क्वेश्चन में बोला है कि आर का बी से, ये है बी, आर का बी से क्या संबंध है, मतलब बी से जाऊंगा मैं आर की तरफ, बी से जाऊंगा, यहां से जाऊंगा मैं कहा? आर की तरफ, यहां जाना है मुझे। तो इसकी माता टी हो गई और टी के हस्बैंड या पति एस हो गए, मतलब बी के पिता कौन हो गए? एस, और पिता का भाई कौन होता है? या तो चाचा हो सकता है या ताऊ। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा चाचा या ताऊ। क्लियर है भाई इतनी बात भी? चाचा या ताऊ। चौथा क्वेश्चन क्या है?
तो चौथे में बोला है कि यू का बी से क्या संबंध है, मतलब बी से मुझे जाना है यू की तरफ, बी से यहां जाना है मुझे। तो ये इसकी माता हो गई, ये इसका हस्बैंड हो गया, मतलब बी का पिता हो गया, और ये पिता का पुत्र हो गया। तो ये दोनों कौन हो गए, ये हो गए, मतलब बी से जाना है ना यू की तरफ, तो बी का ये कौन लगा, भाई। क्लियर है? तो चौथे का आंसर हो जाएगा हमारा भाई। चलिए, तो हमारा ये इस चैप्टर से पजल फॉर्म के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम सेकंड टाइप के क्वेश्चंस लेकर आएंगे जिसका नाम है कोडेड फॉर्म या कोडेड रिलेशन। तो इसमें क्या करता है, इसमें रिलेशन को कोड